चाहता हूँ कि मेरी पत्नी से मैं लगातार इस संबंध में चर्चा करता रहता हूँ। और 2-3 साल पहले की स्थिति ये थी कि वो बहुत गहरे अवसाद में चली गई थी, क्योंकि कुछ पुराने जब मैं भी बहुत एग्रेसिव टाइप का था, मुझे भी बहुत क्रोध आता था। तो ऐसे झगड़े हुए, काफ़ी कुछ हुआ, तो वो कुछ स्मृतियाँ ऐसी छा जाती हैं, मतलब तो अब फिर मैं अपने अंदर उतरना शुरू किया मैंने। तो अब जब मैं अपने अंदर उतरता हूँ, मैं अपनी देखता हूँ सारी गलतियाँ, मैं अपने अंदर का पूरा अवलोकन दिखाता हूँ कि देखो ऐसा-ऐसा है। हम अपनी छवियाँ बना के दूसरे से इंटरैक्ट हो रहे हैं। हम वास्तव में 2 मनुष्यों का मिलन नहीं है यहाँ पर। वास्तव में 2 मनुष्य नहीं मिल रहे हैं। 2 स्मृतियों की जंजाल मिल रहा है। जो बनाया हुआ एक-दूसरे के प्रति वो यहाँ पर टकरा रहे हैं। यदि उन स्मृतियों को थोड़ी देर के लिए साइड रख दिया जाए और वर्तमान जीवन देखा जाए, तो वर्तमान जीवन में कोई दुःख नहीं। तो ये दिखाते-दिखाते इतना बड़ा अंतर आ चुका है आज कि अब बहुत कुछ समझ मतलब एक अंतर्दृष्टि पैदा हो गई है। जैसे मैं अपनी तरफ देखता हूँ तो वो मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखो मेरे साथ-साथ तुम भी अपनी तरफ देखो। हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, जब भी मौका मिलता है, कोई छोटी-बड़ी बात हो, बड़ी बात हो। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही हमारे एक करीबी रिश्तेदार की शादी हुई, तो मैं उसका एक वाकया सुनाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हम जी, पति-पत्नी के संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं। जी। तो काफ़ी नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनकी बेटी है 27-28 साल की। 2-3 रिश्ते रिजेक्ट हो गए। अब 2-3 रिश्ते जब रिजेक्ट हो गए तो इतना एक दबाव आ गया एक तरह से, कि अब जो तीसरा-चौथा जो रिश्ता आएगा तो अब उसमें दबाव काम कर रहा है। अब वहाँ पर जल्दबाज़ी में वो तय कर लिया गया। तय तय कैसे किया गया? अभी मेरी पत्नी से यही बात हो रही थी। देखिए यहाँ पर कितने लेन-देन वाला और कितना वहाँ पर नौकरी देख ली गई, यहाँ पर सुंदरता देख ली गई और नौकरी में और सुंदरता में यहाँ पर शादी। उसका आधार कितना गलत रखा गया। कोई प्रेम नहीं है उनके बीच में, वो जानते नहीं है एक-दूसरे को, समझते नहीं है एक-दूसरे को और एक-दूसरे के साथ बाँध दिए जा रहे हैं। और इसका आधार क्या है? नौकरी है, पैसा है, इधर सुंदरता है, बस ये आधार है। 15 मिनट की मुलाकात हुई या 1 दिन की, 2 दिन की मुलाकात हुई और ज़िंदगी भर के लिए वो साथ में बाँध दिए गए। अब ये आधार हो गया इनका। वो क्यों हो गया? क्योंकि माता-पिता के ऊपर दबाव है कि मेरी बच्ची की शादी नहीं हो। बच्ची को ये लग रहा है कि माता-पिता के परेशानी हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही, माता-पिता परेशान हो रहे हैं, तो अब मुझे शादी कर देनी चाहिए। तो वो बच्ची भी उसको कोई नॉलेज नहीं है कि मुझे आगे जीवन में किस जीवन में मुझे कूदाया जा रहा है। तो धक्का दिया उसको, धक्का मार दिया, कि यहाँ से आगे बढ़ जाओ बस। जीवन का कोई उत्साह नहीं दिखाया, वहाँ पर कोई जीवन का आनंद नहीं है। जी, जी। तो मैं नहीं यही महेंद्र कहना जी चाहता सबसे था कि पहले जीवन को धकाया जाए। जी। जी, जी। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद महेंद्र जी कि आपने खुल के अपनी बात रखी और एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि एक टाइम था जब मैं बहुत एग्रेसिव था और हर समय में इंसान बदलता है, उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन यूजुअली लोग क्या करते हैं आपकी एक पास्ट इमेज को लेके चलते हैं कि तब आपने ऐसा कहा था या तब आप ऐसे थे या उसके साथ आपने ऐसा किया और उसी रेफरेंसेस के साथ-साथ आप अपने आगे के रिश्तों को बढ़ाते हैं, जहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है बिकॉज़ आप ट्रिगर करते हैं सामने वाले के पॉइंट्स को कि अच्छा ये तब तो ऐसा था, अब ऐसा क्यों है? तो आप अवसर नहीं देते उसको कि वो चेंज हो रहा है, वो एक्सेप्टेंस आप में नहीं आता। तो ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि ये एक्सेप्टेंस वाली बात वापस यहीं आती है कि आपको प्रीवियस चीज़ों को डिलीट करते चलना चाहिए और अभी आज में रह के एक्सेप्टेंस लाना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न आपने यहाँ खड़ा किया धर्मराज जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दबाव वाली जो बात है क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ़ प्रेशर से ही काम करता है। क्योंकि अगर हम खुद से काम करें या स्वेच्छा से काम करें, तो वो चीज़ कहीं न कहीं असामाजिक हो जाती है, आप पे बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि समाज में फिट होने के लिए आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जैसा आपने कहा कि माँ-बाप ने उसको धकेल दिया और उसका आधार ये चुना कि ठीक है अब 3-4 रिश्ते अगर नहीं हो पाए तो अब ये जो भी रिश्ता मिला है कर दो। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे आस-पास भी मैंने देखे हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी विटनेस किए होंगे कि लोग बहुत प्रेशर में आके एक डिसीजन ले लेते हैं और वहाँ पे जो बच्ची है या जो लड़का है, जिसके पास अभी विवेक नहीं है या वो तैयार नहीं है उस ज़िम्मेदारी के लिए, उसको सिर्फ़ पुश कर दिया जाता है कि आप तैरो जाके। तो धरना जी तब क्या मतलब उसमें एक एक्सेप्टेंस के साथ बहुत बड़ी मतलब एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जहाँ पे आप
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा हेट्रेड हो क्योंकि आपको सिर्फ़ फ़ोर्स करके आगे भेजा गया है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और अचानक से एक नई दुनिया आपके सामने खुल गई है। तो कैसे मतलब स्टार्ट कैसे किया जाए ऐसी दुनिया को जहाँ पे आपको सिर्फ़ धक्का मार के भेजा गया है? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अधिकांश रूप में इंसान वो उसी स्ट्रक्चर के इर्द-गिर्द घूमने के लिए बना है या बाध्य है। कोई-कोई व्यक्ति ही उस स्ट्रक्चर के बाहर आ सकता है, जिसके अंदर विवेक हो। अन्यथा जितना दुःख, जितनी पीड़ा, जितना संताप मिल सकता है उस स्ट्रक्चर में, वो मिलना ही है। कोई उसका अपवाद हो जाए वो अलग बात है। क्योंकि अब आप देखें ज़रा कि एक कोई वृक्ष है जिसका कुछ अता-पता नहीं है कि उसमें कहाँ से डालें निकलेंगी, कहाँ से शाखें निकलेंगी, कहाँ से पत्ता निकलेगा, फूल निकलेगा, फल लगेगा, कुछ अता-पता नहीं है। और आपके पास एक जार है। उस जार में आप ले जाकर के उस पौधे को या उस बीज को रोप देते हैं। अब जार का जो ढंग है, जार का जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो सुनिश्चित है। अब उस सुनिश्चित जार में वह पौधा जैसे-जैसे जार जहाँ-जहाँ जैसे-जैसे मुड़ा है, जिधर रास्ता दिखाएगा वैसे ही उसमें वो घूमेगा। तो आम तौर पर जिसको हम ज़िंदगी कहते हैं, वो ऐसे ही घूम रही है, ऐसे ही चल रही है। जिसको हम रिश्ता कहते हैं, ऐसे ही सब घट रहा है। अब जी, कोई-कोई, मैं सीधे-सीधे अपने ऊपर जो जीवन में घटा है, उसका संदर्भ लेकर के बात करूँ। जी। बहुत साधारण परिवार में रहा तो एक आकाश कुसुम की तरह रिश्ते नातों को और जीवन को दिखाया जाता रहा या ऐसा दिखता रहा कि एक समय होगा जब किसी रिश्ते में आप प्रवेश करेंगे, एक समय होगा जब ऐसा अगर जीवन में हो जाए तो बस खुशियां ही खुशियां मिल जाएंगी, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर आगे कहीं शहर में कुछ घर हो जाए या किसी संबंध में आप प्रवेश करते हैं तो उस संबंध में उस तरह से प्रवेश हो जाए। और फिर ये पता नहीं कैसे था, बचपन से ही थोड़ा विचारशील ढंग रहा मेरा, तो आता था कि कभी अगर किसी संबंध में प्रवेश हुआ तो मैं सब चीजें लिख करके रखूंगा कि कहाँ कहाँ समस्या पैदा हो रही है, और हफ्ते में एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में जहाँ जहाँ समस्या पैदा हो रही है वहाँ वहाँ म्यूचुअल कॉन्सेंस से उस समस्या का समाधान कर लेंगे। अब समय आया, ये तीनों बातें जीवन में घट गई, नौकरी भी मिल गई, शहर में रहना हो शुरू हो गया और एक संबंध में प्रवेश भी हुआ। पाया गया कि जो अभिलाषा थी, जिस तरीके से मन को, बुद्धि को या जीवन को जीने के लिए तैयार किया गया था, वैसा सब कुछ घट जाने के बाद नौकरी मिल गई, एक सुनिश्चित इनकम हो गई, एक सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा हो गई, आप एक संबंध में भी प्रवेश कर गए, शहर में भी रहने लगे। वह सब कुछ जो मन ने पहले दिखाया था, वह सब कुछ घट गया। पर फिर भी कोई जीवन के चिन्ह नहीं थे। व्यक्ति सामने बैठा है, जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। नौकरी मिल गई है, जेब में पैसे हैं जो पहले नहीं रहते हैं, पर जीवन का कोई चिन्ह नहीं। एक वैसे ही उदास धारा भीतर, वैसे ही बस केवल कभी हो जाएगा, कहीं हो जाएगा, धारा भीतर बहती चली जाती है। वहां से विद्रोह पैदा हो गया कि वह सब जो उपाय हमारी बुद्धि ने हमको पहले बता के रखे थे, ये समस्या होगी, ऐसा होगा, तो ऐसा हो जाएगा, वो काम नहीं आते हैं जीवन में। वो सिर्फ कोरी एक कहने सुनने की बात है। तो पहला जो कर्म जीवन से पैदा हुआ कि इस पूरे स्ट्रक्चर से आप विमुख हो गए। इस पूरे स्ट्रक्चर से भरोसा टूट गया। तो सही, अगर कोई सच में ही जीवन को, संबंध को समझना चाहता है, तो सबसे पहले उसे तैयारी दिखानी पड़ेगी कि वह इस पूरे स्ट्रक्चर से मुंह मोड़ने के लिए तैयार हो। यानी जो भी कुछ जीवन में घटता है, जितनी भी मुसीबतें आती हैं, उसको वो सहने के लिए तैयार हो, तो ही वो आगे बढ़ सकता है। अन्यथा एक कल हम आप बात कर रहे थे ना कि
एक ऊन की आप उलझी हुई कोई गुच्छी ले लीजिए जो बिल्कुल उलझा हुआ है। अब आप उस गुच्छे को जो उलझा हुआ है उससे कहो कि देखो, तुमको हम स्वेटर बना देते हैं, तुमको हम सिर में पहनने वाला टोप बना देते हैं या हाथ में पहनने वाला दस्ताना बना देते हैं। अब जो पहले से उलझी हुई गुत्थी है उसको अगर आप स्वेटर बनाने की कोशिश करेंगे, उसको आप सिर का टोप बनाने की या हाथ का दस्ताना बनाने की कोशिश करेंगे, आप और सत्यानाश कर देंगे। और ऐसा ही हो रहा है। आप एक रिश्ते में प्रवेश करते हैं, पाते हैं कि सारी चीजें बुरी तरह उलझी हैं। आप जितनी चीजों को ठीक करते हैं उससे दुगनी चीजें आपको और उलझी हुई नजर आती हैं, और इधर जब तक आप दूसरी को सुलझाने की कोशिश करते हैं ये और उलझ जाती है। यानी हो क्या रहा है कि जो उलझी हुई एक घटना है उसको आप अपने एक आइडिया के आधार पर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर में जाने की जो हमारी एक एक संस्कार ग्रस्तता है उसे तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले जो सारी उलझी हुई गुच्छी है उसको सीधा खोल करके अलग करना पड़ेगा, किसी भी नए रूप में अगर आप ले जाना चाहते हैं। अगर स्वेटर बनाना है तो पहले पूरी गुच्छी को सुलझाना पड़ेगा। जब सुलझ जाए तब आप स्वेटर बना सकते हैं, तब आप ग्लव्स बना सकते हैं। लेकिन उलझी हुई गुत्थी को सोचिए कि आप बुन करके कुछ बना लेंगे तो वो और भी उलझती चली जाएगी। वैसा ही हो रहा है जीवन में, वैसा ही लगभग सबके जीवन में हो रहा है। तो जैसे आप एक घटना कह रही थी उससे मैं को रिलेट कर रहा था कि अगर मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां पर संबंध बिल्कुल भी अब अंतिम दशा तक पहुंच गया है, तो मैं पहला काम करूंगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी जो स्थिति है उसे देखना शुरू करूंगा। क्योंकि अगर मैं निर्णय ले रहा हूं तो मैं उसी उलझन से, जिस उलझन से अब तक इसमें फंसा रहा हूं, उसी बुद्धि से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो है उसको देखना शुरू करूंगा कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, ऐसा क्या है मेरे जीवन में जिसकी वजह से जीवन इस तरीके से उलझ करके आया। ऐसा मेरे जीवन में कई बार हुआ। कई बार रिश्तों में जब इस तरीके से उलझने हुई, रिश्तों में सब पेच निकल करके आए, तो अपनी तरफ नजर गई। ये नहीं कि सुलझाने के लिए, देखने के लिए कि वह क्या है जो इस तरीके से चीजों को बुन करके जटिल बना देता है। और खुद को देखना, जस का तस देखने में अपने आप पाया गया कि वो सारी उलझने, जटिलताएं समाप्त होती चली गई और बिल्कुल संबंधित होने का एक ऐसा नया ढंग जीवन में उघड़ता चला गया जो पहले नहीं पता चला था। वो पता चल भी नहीं सकता है, वो बिल्कुल अलग घटना है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यह कहना चाहूंगा कि बिना संबंध के, बिना जीवन के, या दूसरी तरह से कहें कि संबंध के बिना जीवन नहीं है और जीवन के बिना संबंध नहीं है। लेकिन वह संबंध और जीवन हम किसी बिल्कुल भिन्न धरातल पर खोज रहे हैं जहां पर कभी भी संबंध हो ही नहीं सकता है। हम आभासी धरातल पर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन भरपूर मिला हुआ है, हमारे भीतर संबंधित होने की कला भरपूर घट रही है। बस हमको क्या है कि हमको उलझा दिया गया है एक आभासी ढंग से जीने में। तो कहीं भी अगर कोई व्यक्ति उलझा हो, यद्यपि अधिकांश लोग उलझे हैं, वो जल्दी से उलझन से स्वेटर बुनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको आप कहेंगे वो सुनेंगे नहीं, वो कहेंगे आप अपना काम देखिए, हम उलझे हुए हैं, हम जल्दी से एक स्वेटर बुनना चाहते हैं। अब वो देखने के लिए तैयार नहीं है कि जिस चीज से बुनना जा रहे हैं वो उलझा हुआ है। एक उलझा हुआ व्यक्ति सुलझने की कोशिश कर रहा है, वो कभी नहीं होगा, वो और उलझता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई सुनने के लिए तैयार है तो मैं यही कहूंगा, जीवन का ऐसा स्वरूप है जो अभी बिल्कुल सुलझा हुआ घट रहा है और बिल्कुल संबंधित होता हुआ घट रहा है। बस हमारे जो इस ढंग और इस सुरक्षित है, जैसे अगर वह स्त्री जिसका अभी संदर्भ लिया आपने कि उसके बच्चे हैं और उसको बस एक ही तरीके से संस्कारित किया गया है कि पति के साथ ही जीना है या वैवाहिक संस्था में होकर के ही जीना है या
कुछ जो समाज जैसा आपको देखना चाहता है वही एकमात्र जीने का ढंग है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कहीं पर। भरपूर सुरक्षा उपलब्ध है अस्तित्व में, भरपूर जीवन उपलब्ध है, भरपूर संबंध उपलब्ध है। बस यह जो पहले की संस्कार ग्रस्तता है उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। इस इस बंधन से अपने अंदर गढ़े हुए मुक्त होना पड़ेगा। यही एकमात्र ढंग है। विवाह ही एकमात्र ढंग है साथ होने का, परिवार ही एकमात्र ढंग है साथ होने का। यह बात बिल्कुल सच नहीं, पर यह ऐसे सीधे सीधे नहीं समझ में आएगी। आप जब अपने जीवन को ठहर करके, जैसे थोड़ी देर बाद पहले हमने यह बात कही ना कि मैं चला जाऊंगा, पहले किसी पेड़ के पास बैठूंगा, नदी के पास बैठूंगा, वहां थोड़ी सी झलक आएगी, थोड़ा सा पता चलेगा कि अरे ये तो संबंध बिना कुछ किए इस पेड़ के साथ घट रहा है, ये दिख रहा है, बिना कुछ किए इसके साथ दिखाई पड़ना घट रहा है। वह जो जलधारा के बहने की आवाज आ रही है, बिना मेरे किसी प्रयास, बिना मेरे किसी आयोजन से वह जलधारा की आवाज कानों तक पहुंच रही है और एक संगीत गूंज रहा है। थोड़ी सी झलक आएगी कि जीवन घट रहा है, संबंध घटित हो रहे हैं। हम जो एकदम विह्वल हैं कि कुछ नहीं करेंगे, इस तरह की संस्था में प्रवेश नहीं करेंगे तो संबंध हीन हो जाएंगे, वह कोरी भ्रामक बात है। जड़ मूल से वो भ्रामक बात है जिसके लिए हमको बुरी तरीके से संस्कारित और सम्मोहित किया गया। आप जब एक बार संबंधों की जो नैसर्गिकता है उसको थोड़ा सा जीवन में अवसर देने में अगर सक्षम हो पाए, सफल हो पाए, तो आप पाएंगे कि चारों तरफ जीवन घट रहा है और संबंध घट रहा है। फिर आपको अपना समाधान खोजने के लिए किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी तो अभी ऐसा कोई अकाल नहीं पड़ा है कि आपका पेट नहीं भर सकता है, पर आप अपना पेट एक विशेष तरीके की स्थिति में भरता हुआ देखना चाहते हैं कि आप कहीं किसी परिवार के सदस्य हैं, उस परिवार का बड़ा नाम है, तथाकथित रूप से बड़ा सम्मान से उस तरह की पारिवारिक घटना को देखा जा रहा है, आप उस जगह पर अपना पेट भरना चाहते हैं, आप उस जगह पर अपने को खड़ा होना या बैठा देखना चाहते हैं। वह आपकी अपनी अपनी जेल है। उससे अगर आप मुक्त हो तो चारों तरफ जीवन फैला हुआ है। फिर जब आप एक फ्री मैन की तरह या फ्री ह्यूमन की तरह जीते हैं, फिर आप किसी भी संबंध का आयोजन कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। बहुत खूबसूरत बात की है आपने, और इसका वन लाइनर यही आता है कि हमको पूरी तरीके से हिप्नोटाइज कर दिया गया है। जो सम्मोहन की बात की है आपने कि हमारे संस्कारों ने हमको इतना सम्मोहित किया हुआ है कि वहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत करेज लगता है। और जैसे ही हम उस थॉट को अपने ज़हन में लेकर आते हैं, सबसे पहले एक सवाल आता है कि कौन अपनाएगा, कौन रिजेक्ट करेगा, कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा? और वो पूरी एक श्रृंखला जो है, एक ये कतार पूरी जो है। छवि, ये पूरी बात ही गहरे हिप्नोटिज्म से आती है। जी, जी, बिल्कुल सही। दूसरा होता कौन है आपको अपनाने वाला और रिजेक्ट करने वाला? राइट, एक अगर प्राणवान व्यक्ति हो, आत्मवान कोई स्त्री हो, तो पहले ही तल पर इस बात को रिजेक्ट कर देगी कि मैं किसी को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने का कोई चांस क्यों दे रही हूँ। मैं जी, अपना जीवन, वह जीवन क्या क्या सारे अस्तित्व में जीवन के सारे ढंगों को खंगाल लिया गया, जो जी, एकमात्र इसी तरीके के जीवन को मैं देखना चाहती हूँ। अब तो लगभग हर लड़की पढ़ी लिखी है, हर हुँ, लड़की अपना हाथ पैर चला करके अपनी रोटी कमा सकती है बिना किसी पर निर्भर हुए। उसको हुँ, बस जरा सा अपने पैर पे उठ करके खड़े हो जाना है भीतर। खड़े होने में एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का सवाल ही नहीं पैदा होता। वह बात जी, ही मूर्खतापूर्ण है।